चैप्टर 3 रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं तो शुरुआत में आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें इतनी आसान लगने लगती हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को स्टोर कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, और फिर वह बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाने लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है जो हमें बचपन में मिली थी। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है या तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर जब वह बड़ा होता है तो चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका अवचेतन मन उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर यह गलत प्रोग्रामिंग बचपन से भरी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी से नहीं निकल पाते, कुछ लोग हर रिश्ते में तकलीफें झेलते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अगर आप उसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं तो आप उसे सही तरीके से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, ताकि वह आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और आत्मविश्वास को आकर्षित करे। सबसे पहला तरीका है अफर्मेशंस, यानी खुद को बार बार सही बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मुझे हर वह चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान है। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और आपकी जिंदगी उसी के अनुसार बदलने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों को बार बार अपने दिमाग में देखना। जब आप किसी चीज को बार बार अपने मन की आंखों से देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी असली जिंदगी में लाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी हर चीज के लिए धन्यवाद देना। जब आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए आप आभारी हो सकें। इसलिए हर दिन यह सोचिए कि आपके पास पहले से क्या क्या अच्छा है और उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद कहिए। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके विचारों में हैं। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। चैप्टर 4 द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब आप किसी नकारात्मक बात से दिन की शुरुआत करते हैं तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, हमें आत्मविश्वास से भर देते हैं और हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को धीमा कर देती है, हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। यह विज्ञान इस बात को भी समझाता है कि जब हम किसी चीज को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं
तो हमारा दिमाग उस चीज को पाने के लिए सही अवसरों को ढूंढने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए और आप यह सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं हैं, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करें। लेकिन अगर आप यह सोचें कि मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और सफलता मुझे जरूर मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपको पहले दिख ही नहीं रहे थे। सकारात्मक सोच आपके शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है और आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा बनी रहती है। कई स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि जो लोग हर स्थिति में पॉजिटिव बने रहते हैं वे ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक बेहद दिलचस्प प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नकारात्मक बातों पर फोकस करने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग ज्यादा तनाव में थे और उनके शरीर में थकान के लक्षण दिखने लगे। यह साबित करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह सही दिशा में एक कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए तो उसे तुरंत चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच में ऐसा ही है या यह सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। और अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा, अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो खुद भी सकारात्मक सोचते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुश मिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। याद रखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है। यह आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है, आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है